डियर स्टूडेंट्स। जी, तो आज हम अपने कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस को कंटिन्यू करते हैं लेसन 11 के अंदर। जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे उसके अंदर ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, आईसी मैप क्या होता है, बजट लाइन और इसकी शिफ्टिंग वगैरह को जो है देखेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच है जिसके अंदर हम नंबर असाइन नहीं करते हैं अपनी यूटिलिटी को, बल्कि सिर्फ ये होता है कि आप जो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन है वो उसकी सिर्फ ऑर्डरिंग कर सकता है, यानी रैंकिंग ऑफ द प्रेफरेंसेस। डिफरेंट कम्बिनेशन अगर आप दो गुड्स अज्यूम करते हैं तो उनके डिफरेंट कम्बिनेशन को वो रैंक कर सकता है, यानी यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड क्वालिटेटिवली। यानी अगर दो गुड्स हैं तो उसको हम, जैसे हमने लास्ट अप्रोच में देखा था कि यूटिलिटी असाइन करते हैं, इस तरह का नहीं है, बल्कि ये चूंकि एक मेंटल फिनोमेना है तो उन्होंने ये कहा है कि हम इसको रैंक कर सकते हैं। यानी कंज्यूमर बताएगा कि ये बंडल मुझे जो है प्रेफर्ड है, ये जो है मुझे लेस प्रेफर्ड है, ये थर्ड जो है उससे कम प्रेफर्ड है, इस तरीके से। यानी वो कोई भी कम्बिनेशन बता सकता है दो गुड्स के, यानी 12 एप्पल या 12 बनाना वो लेना चाह रहा है तो वो कहेगा कि ये एक कम्बिनेशन है, ये एक दूसरा कम्बिनेशन है, ये एक तीसरा कम्बिनेशन है, मतलब परचेजिंग के हवाले से। तो ये थ्योरी जो है ये बताती है कि बेनिफिट गेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट इज़ नॉट मेजरेबल इन न्यूमेरिकल वैल्यू, बल्कि ये क्वालिटेटिव वे में उसको लेकर चलती है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा उसकी निस्बत रियलिस्टिक लगता है, जहाँ पे हम ये कह रहे थे कि इतने यूटिल्स मिले और इतने यूटिल्स नहीं मिले। और इस अप्रोच को आगे फर्दर हम आईसी इंडिफरेंस कर्व के साथ लेकर चलते हैं, और ये एलन और हिक्स ने इस अप्रोच को जो है डेवलप किया था 1930s में। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व हमारे पास ऐसा एक ग्राफ है जो कि दो गुड्स कोई भी हो सकती हैं, जैसे यहाँ पे हॉट डॉग और हैमबर्ग्स की एग्जांपल है, तो उसके कम्बिनेशन को जाहिर करता है। ए बी सी डी कोई भी ऐसा कम्बिनेशन कंज्यूमर चूज कर सकता है जहाँ पे उसको यूटिलिटी सेम मिलती है, यानी इन दोनों का ऐसा कम्बिनेशन है, यानी कंज्यूमर चाहे ये वाला कम्बिनेशन ले ले 14 और 20 का, चाहे वो 10 और 26 का ले ले, चाहे इसके 9 यूनिट ले ले, इसके 41 ले ले, सी पॉइंट पे हो। ये अगर आप इनको ज्वाइन कर दे तो ये आईसी बन जाता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं ये इंडिफरेंस कर्व है। और ये क्या बताता है कि पॉइंट ए बी सी डी, यानी जितने भी इस पे पॉइंट आ जाएंगे उस पे यूटिलिटी कांस्टेंट है, तो इसको आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है, इक्वी यूटिलिटी, आइसो इक्वी यूटिलिटी कर्व भी कहा जाता है, जिसका मतलब ये बनता है कि ये ऐसा ग्राफ है जिसके ऊपर कंज्यूमर की यूटिलिटी कांस्टेंट होती है, वो इनडिफरेंट होता है कि वो ए ले ले, बी ले ले, सी ले ले। एक्चुअली में वो क्या लेगा वो उसके बजट पे डिपेंड करता है, जो कि आगे हमारे एनालिसिस में आ जाएगा। तो यानी कंज्यूमर इन दो गुड्स के बीच में इनडिफरेंट होता है कि वो कौन सा कम्बिनेशन लेगा वो कौन सा, वो उसके बजट पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसी तरीके से जो ये हमारा आईसी है, इसकी शेप जो डिटरमन होती है वो उसकी स्लोप से डिटरमन होती है, जिसको नाम दिया जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, यानी आप एक गुड का यूनिट लेने के लिए एक्स के कितने यूनिट जो है सेक्रीफाइस करते हैं, या गुड एक्स का एक यूनिट आप लेने के लिए गुड वाई के आप कितने यूनिट सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसको कहा जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स फॉर वाई। यानी ये एक्स का एक यूनिट लेने के लिए वाई के, और अगर वाई का लेना तो वाई को पहले लिखेंगे और एक्स को बाद में लिखेंगे। ये इसकी स्लोप होती है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी डी वाई बाई डी एक्स, एम आर एस जो है ये इसकी स्लोप होती है, और यही इसके कर्वेचर को डिपेंड करती है। अच्छा, चूंकि हमारे पास यहाँ पे दो गुड्स हैं तो हमें ये इल्म होना चाहिए कि इसकी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है, इसकी अपनी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये इन दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी का रेशो होगा, यानी ये डी वाई ये इसकी मार्जिनल यूटिलिटी को जाहिर करेगा, और गुड एक्स की यूटिलिटी को ये डी एक्स जाहिर करेगा। तो इट विल बी इक्वल टू एम यू एक्स ओवर एम यू वाई, यानी दोनों गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी का रेशो होगा, क्योंकि हमने दो गुड्स ली हैं। अच्छा, अगर एक नॉर्मल गुड्स हैं दोनों, गुड एक्स और गुड वाई, तो फिर उस सूरत में ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन हमारे पास आईसी बन जाएगा, जिसका क्या मतलब होता है कि दोनों गुड नॉर्मल है, अगर आप एक की कंजम्पशन को ज़्यादा करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन करती है। इसी वजह से ये कन्वेक्स टू ओरिजिन है, यानी डिमिनिशिंग है इसका जो स्लोप है।
इसी तरीके से एम आर एस जो है इंक्रीजिंग हो सकता है, तो उस सूरत में ये कनकेव टू द ओरिजिन बनेगा, जिसका ये मीनिंग होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन गुड इज इंक्रीजिंग। तो कनकेव जो है वो इसके ऑपोजिट इस तरीके से वो जो है बन सकता है। लेकिन हम यहाँ पे ये सपोज कर रहे हैं कि वो दोनों गुड्स को यूज़ करता है, लेकिन कनकेव अगर उसकी प्रेफरेंस है, यानी एक गुड को ज़्यादा पसंद करता है, तो उस सूरत में वो कॉर्नर सोल्यूशन पे जा सकता है। लेकिन हम इस एनालिसिस में ये अस्यूम कर रहे हैं कि दोनों नॉर्मल गुड्स को लेकर, यानी एवरेज आर प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, यानी हम दोनों गुड्स की एवरेज लेना चाहेंगे इन 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 केस कि हम सिर्फ दोनों का एक ही यूनिट ले लें, एक्स का या वाई का। तो इस वजह से हम कनकेव को आगे कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि दोनों की सब्स्टिट्यूशन वाले पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने गुड्स के हवाले से देखा था कि कोई लग्जरी गुड या कोई इंफीरियर या सुपीरियर गुड हो सकती है हमारे केस में, जिसको कंज्यूमर जो है कम प्रेफर करे या ज़्यादा प्रेफर करे। लेकिन हम दोनों गुड्स को नॉर्मल केस के अंदर लेकर चलते हैं इस अप्रोच में अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, इसके अलावा ये भी है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हों या परफेक्ट कंप्लीमेंट्स हों, ये भी आपस में इकट्ठे यूज़ होते हैं या बिल्कुल कंप्लीट सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो अगर तो गुड जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो उस केस में हमारा जो आईसी का जो ग्राफ है, जैसे यहाँ पे पेप्सी है या कोका कोला है और इंडिफरेंस कर्व बनाना हो, तो वो इन दोनों का कोई भी कम्बिनेशन ले सकता है। हो सकता है वो सारे जो है पेप्सी ले ले, हो सकता है वो सारी कोक ले ले, या इनमें से कोई भी एक कम्बिनेशन ले ले। इसी तरीके से परफेक्ट कम्प्लीमेंट्स के केस में जो कि इकट्ठी यूज़ होती हैं, जैसे यहाँ पे शूज़ की मिसाल दी हुई है कि लेफ़्ट और राइट शूज़ है, तो उस सूरत में वो एक पर्टिकुलर जो है उसका रेशो यूज़ होता है। जैसे आपने एक लेफ़्ट शूज़ लिया, एक राइट लिया, तो अब अगर आप दो राइट शूज़ लेंगे तो फ़ायदा तो कोई नहीं है उसका, तो एक पर्टिकुलर कम्बिनेशन यूज़ होता है, यानी वन लेफ़्ट और वन राइट, तो ये एल शेप बन जाता है। और इसमें ऑप्टिमल पॉइंट ये कोने वाला होता है। अगर आप एक और पेयर इसका ले लें या एक और पेयर इसका ले लें, यानी एक सिंगल शूज़ का लेफ़्ट साइड का या राइट साइड का, उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आपने तो लेफ़्ट और राइट एक ही जूता पहना है, तो इसलिए ये एल शेप है, यानी इस तरीके से है। और अगर इस तरीके से भी पॉसिबल हो सकता है कि कंज्यूमर सिर्फ एक ही गुड को प्रेफर करता हो, तो अगर वो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं गुड सिर्फ एक्स को प्रेफर करता है, गुड वाई को पसंद नहीं करता, तो वो यहाँ पे सिर्फ गुड एक्स के कम्बिनेशन लेगा, और वाइस वर्सा फिर ये वर्टिकल होना था अगर वो गुड वाई को प्रेफर करे। इसी तरीके से ये पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, अगर दोनों गुड्स जो हैं वो इस तरीके से हो कि एक गुड जो है नेगेटिव उसको यूटिलिटी, जैसे सिगरेट पीना है तो वो नुकसान देती है, और या स्मोक लगा लें आप, कि एक गुड है वो स्मोक है और दूसरी जो गुड है वो कोई किसी चीज़ की कंजप्शन है, वॉक है। जैसे आप स्मोक के मौसम में वॉक करने चले जाएं, तो फिर यहाँ पे आपको स्मोक जो है आपकी सांसों में जाएगी, उसके साथ वॉक जो है हेल्दी एक एक्टिविटी, ऑक्सीजन भी आपके साथ जाएगी। तो अगर उसका आप आईसी बनाएंगे, अगर हम उसको प्रोडक्ट रिज्यूम करें, तो वो एक पॉजिटिव स्लोप लाइन बनेगी। उसकी क्या वजह है कि एक गुड आपको यूटिलिटी दे रही है और दूसरी जो गुड आपको है वो डिसयूटिलिटी दे रही है, तो दोनों कंपनसेट होगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ये है कि उसकी डिसयूटिलिटी और इसकी जो यूटिलिटी है वो मिलके आपस में कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि आईसी के ऊपर हमारी यूटिलिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसी तरीके से अजम्पशन हम इसके देख लेते हैं कि क्या है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंज्यूमर जो है वो रैशनल है, रैशनल अप्रोच लेकर चलता है। यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल है, यानी कंज्यूमर कैन रैंक इट कि ये प्रेफर्ड बंडल है और ये लेस प्रेफर्ड बंडल है, और ये कि दोनों गुड्स नॉर्मल है। जैसे मैंने कहा कि डिसयूटिलिटी वाली गुड नहीं लेनी, जैसे मैंने वो कोई एग्जांपल दी कि आप स्मोकिंग करते हैं और साथ में आप जो है कोई हेल्दी मीट भी खाते हैं, तो वो फिर पॉजिटिव स्लोप बनता है, उसको हम नहीं ले रहे। हालांकि वो भी एक किस्म की सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन उसको भी हम रूल आउट कर रहे हैं, हम दोनों नॉर्मल गुड्स को लेकर चल रहे हैं। और कंसिस्टेंट इन चॉइस है, यानी अगर कंज्यूमर कहता है मुझे ए जो है ज़्यादा पसंद है बी से, तो ये कभी नहीं वो करेगा कि कभी बी उसको ए से ज़्यादा पसंद हो जाएगा, यानी इफ़ ए इज़ प्रेफर्ड ओवर बी तो वो वाइस वर्सा नहीं चलेगा, यानी वो कंसिस्टेंट है, सोच समझ के वो करता है, तब्दील नहीं उसको करता। कंज्यूमर प्रेफरेंस इज ट्रांसटिव, ट्रांसटिविटी का ये मतलब होता है कि अगर आप उससे पूछें कि क्या प्रेफर्ड है, तो वो कहेगा ए प्रेफर्ड है बी से, और अगर वो कहे बी प्रेफर्ड है सी से, तो फिर इसका ये अंडरस्टूड मतलब बन जाएगा कि जो ए है वो भी सी से प्रेफर्ड है, क्योंकि ए जो है प्रेफर्ड है बी से, तो ये इंप्लाई करता है कि ए कॉम्बिनेशन जो है गुड्स का वो सी के ऊपर भी प्रेफर्ड है, क्योंकि बी प्रेफर्ड है सी से और वो जो है कम पसंदीदा है एज कंपेयर टू ए। तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिविटी।
इसी तरीके से ये कि दोनों जो गुड्स हैं वो नॉर्मल चूके गुड्स हैं तो उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिश चूके करती है, तो फिर हमारा जो MRS है गुड्स का वो डिमिनिशिंग है, यानी कन्वेक्स टू द ओरिजिन आईसी हैं हमारे। ठीक है। और इसके साथ साथ ये कि अगर ज़्यादा चीज़ें मिलें, लार्ज बंडल ऑफ गुड्स जो है वो प्रेफर्ड है स्मॉल बंडल के ऊपर, लेकिन जाहिर है कि ये इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर आपको पूछा जाए इन तीनों में से आप कौन सा लेना चाहेंगे, तो आपको कहना चाहिए मैं ये हाईएस्ट वाला लेना चाहूँगा, क्योंकि हाईएस्ट ज़्यादा गुड्स हैं, दोनों गुड्स की कम्बिनेशन को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे वो कम है, यहाँ पे और कम है, लेकिन ये रियलिटी में आपकी बजट लाइन के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ रही है। अच्छा, अगर हम आईसी मैप के कंसेप्ट को देखें तो ये शो करता है डिफरेंट लेवल ऑफ यूटिलिटी एट डिफरेंट इनकम लेवल्स। यानी अगर कंज्यूमर की इनकम जो है कम होगी तो वो ये कम्बिनेशन ले सकता है, और इसी तरीके से ऑनवर्ड वो अपनी कंज्यूम इनकम के साथ वो ऊपर वाले आईसी के ऊपर जा सकता है, जहाँ पे हायर द आईसी हायर द यूटिलिटी। और ये बात काबिल जिक्र है कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा है कि वो कंसिस्टेंट है और एक कंटिन्यूस कंजम्पशन यहाँ पे अज्यूम की जाती है दोनों नॉर्मल गुड्स की। जी, इसी तरीके से जो हमारे पास बजट लाइन का कंसेप्ट है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, आपने एक चीज़ लेनी है, दो चीज़ें आप ले रहे हैं, ए और बी, ठीक है, तो उसके पॉसिबल कम्बिनेशन हम देख रहे हैं बजट लाइन में। वो बजट लाइन उस को जो है डिपिक्ट करती है। जाहिर है कि अगर दो गुड्स हैं तो हम उनकी प्राइस रेशो की बात करेंगे कि एक गुड एक्स की प्राइस आ जाएगी, एक गुड जो है वाई की प्राइस आ जाएगी। तो इसके साथ साथ जो है हमारे पास कंज्यूमर की इनकम होनी चाहिए, यानी टोटल इनकम क्या है, प्राइस ऑफ गुड एक्स क्या है, प्राइस ऑफ गुड वाई क्या है। ठीक है। तो ये जो बजट लाइन है हमारे पास, हम इसको देख सकते हैं कि ये अगर इसकी स्लोप आप मेजर करते हैं तो वो आती है -px/py, तो यानी प्राइस रेशो के इक्वल होती है। तो यहाँ पे वो सारी गुड जो है वाई को कंज्यूम कर रहा है, यहाँ पे वो गुड एक्स को कंज्यूम कर रहा है। जाहिर है कि कहाँ कंज्यूम करता है वो उसका आईसी डिटरमिन करेगा इस बजट लाइन पे, यहाँ पे वो टेंजेंट जब हो जाएगा। तो ये भी वो कम्बिनेशन ले सकता है प्राइसेस के हवाले से। अब ये कि वो ये भी खरीद सकता है 10 यूनिट इसका और एक उसका, या वो इसका 8 और उसका 2 यूनिट भी खरीद सकता है। इसी तरीके से ये कम्बिनेशन और ये सब पॉसिबल कम्बिनेशन है, कुछ भी वो परचेज कर सकता है। क्या वो परचेज करेगा ये उसकी प्रेफरेंसेस बताएंगी हमें। तो ये बजट लाइन क्या शो कर रही है कि डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच इज़ अफोर्डेबल बाय द कंज्यूमर विद सब्जेक्ट टू हिज इनकम, यानी वो अपनी इनकम के अंदर रहते हुए मार्केट की प्राइसेस जो कि हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं उनके अंदर रहते हुए वो ये क्या चीज़ें जो है परचेज कर सकता है। यानी हम इस लाइन में ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनकम भी कांस्टेंट है और ये इन दोनों गुड्स की प्राइस भी जो है कांस्टेंट है। अच्छा, ये तब्दील भी हो सकते हैं। तो उस सूरत में दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आती है। एक ये है कि इनकम कंज्यूमर की इंक्रीज करे तो बजट लाइन को क्या हो जाएगा, और दूसरा ये कि प्राइस अगर चेंज करे तो बजट लाइन को क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आ रही हैं उसकी बजट की इक्वेशन में। यानी एक स्लोप को डिटरमिन करेगी, एक उसको शिफ्ट करेगी। तो इनकम अगर इंक्रीज होती है तो उस सूरत में अगर इंक्रीज होती है तो ये बजट लाइन पूरी की पूरी ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, और अब वो पहले से ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है परचेजिंग के हवाले से। ये उसकी प्रेफरेंस को शो नहीं कर रहा बल्कि परचेजिंग पावर को शो कर रहा है। और इसी तरीके से अगर इनकम कम हो जाती है तो ये बजट लाइन नीचे शिफ्ट कर जाएगी, ये ऑल टुगेदर शिफ्ट करेगी। अब जाहिर है वो पहले से कम चीज़ें दोनों का कम्बिनेशन वो ले सकेगा, यानी कंज्यूमर की जो इनकम है वो अब डबल हुई तो वो ऊपर शिफ्ट हो गया, लेकिन अगर वो डिक्रीज हुई तो वो फिर नीचे आ जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन हिज इनकम। इसी तरीके से यहाँ पे हम अज्यूम करें कि प्राइसेस कांस्टेंट है। इसी तरीके से अगर इनकम कांस्टेंट रहे लेकिन प्राइसेस जो है उसकी चेंज हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि कंज्यूमर की जो इनकम है ये जो है बजट की इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसकी स्लोप लिखी हुई है कि ये px/py के इक्वल है। ठीक है। और ये इंटरसेप्ट पे इनकम डिवाइडेड बाय py आ जाएगा इस पे, और इसके ऊपर px के साथ आ जाएगा इंटरसेप्ट। तो ये कम्बिनेशन डिफरेंट है। अगर यहाँ पे प्राइस चेंज हो तो हम ये कह रहे हैं दोनों प्राइसेस चेंज नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं प्राइस, फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि गुड जो y है इसकी प्राइस डिक्लाइन कर गई। अगर इसकी प्राइस डिक्लाइन कर जाए, गुड वाई की हम बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये टर्म क्या हो जाएगी, ओवरऑल टर्म ये बढ़ जाएगी। तो स्लोप जो है इस तरफ को जो है रोटेट कर जाएगी, यानी अब हम ज्यादा से ज्यादा गुड वाई ले सकते हैं, यानी वो यहां से ऊपर को रोटेट करेगी। ये शिफ्ट नहीं किया क्योंकि पी एक्स कॉन्स्टेंट है, तो ये रोटेशन होगी यानी स्लोप चेंज हो जाएगी उसकी। तो
इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनकम के साथ बजट लाइन कंज्यूमर की शिफ्ट करती है, और अगर प्राइस चेंज होती है तो यहाँ पे हमने गुड वाई की प्राइस को कम करके देखा है तो ये ऊपर शिफ्ट किया। अगर इसी तरीके से था, अगर ये इंक्रीज करती तो ये फिर यहाँ को नीचे की तरफ रोटेट करना था, लेकिन इसने तब्दील इसलिए नहीं होना था कि ये कांस्टेंट है। और ये वाइस वर्सा भी है कि अगर ये पी एक्स के लिए आप करना चाहें तो एज एन एक्सरसाइज आप इसको खुद से कर सकते हैं कि उस सूरत में फिर ये जो है ये ग्राफ आगे यहाँ पे आ जाएगी लाइन, अगर पी एक्स डिक्रीज करती है, एंड वाइस वर्सा भी होगा। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।